प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। प्रभु जी आज बात करेंगे हम लोग किस तरह से पूजा पाठ करें। पूजा पाठ कैसे करें जिससे हम जहाँ पूजा करते हैं, जिस देवी देवता का आह्वान करते हैं, उसके एनर्जी को किस तरह से आपको पूजा घर में रखना है और किन किन यंत्रों का प्रयोग करना है और कौन सा मंत्र कब पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। यदि आप मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, जिस यंत्रों को बोल रहा हूँ, इनका उपयोग करेंगे, इनका व्यवहार करेंगे तो आप अपने पूजा घर को एक पावर सेंटर बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं पूजा घर कहाँ होना चाहिए। हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग जहाँ सोते हैं वहीं पूजा घर बना लेते हैं और वहीं पूजा पाठ करते हैं और गलत ढंग से पूजा का पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जहाँ सोते हैं, जहाँ खाते हैं, वहाँ पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जिस जगह सोते हैं, जिस जगह पूजा करते हैं, वहाँ नहीं बनाना चाहिए। कभी भी पूजा घर या तो अलग हो, यदि आप अलग नहीं कर सकते तो एक अलमारी नुमा पूजा घर बनाइए। पूजा करने के बाद उसे बंद कर दीजिए और या वहाँ पर्दा लगा दीजिए, उसको कंप्लीट ढक के रखिए। क्योंकि जिस जगह पूजा करते हैं वहाँ देवी देवताओं की एनर्जी आती है। उस जगह किसी प्रकार का शारीरिक संबंध या किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है और वह घर शुद्ध नहीं होता है, वो चली जाती है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है और आपको पता भी नहीं होता। आप नेगेटिव एनर्जी को पूजा करते रहते हैं और वह पावरफुल होके घर में दिक्कत करती है और आपको भी दिक्कत करेगी। एक बात का अच्छे से ख्याल रखिए, जहाँ सोते हैं, जहाँ तामसिक भोजन करते हैं, जहाँ शारीरिक सोते हैं तो शारीरिक संबंध भी होता है, दुनिया तामसिक भोजन होता है। तो जहाँ शारीरिक संबंध होगा, जहाँ तामसिक भोजन होगा, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी नहीं और वो चली जाएगी। वहाँ बैठ जाती है नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को आप पूजा करते हैं, वो ताकतवर होती है और वह घर में दुनिया लफड़े करते हैं। तो एक बात का याद रखिए, पूजा घर अलग होता है और अभी संभव नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उतने जिस जगह में आप पूजा करते हैं उसको किसी पर्दे से पूरी तरह से ढक के रखिए। कोई पर्दा लगा दीजिए, ऊपर भी पर्दा, नीचे पूरी तरह से ढका होना चाहिए। पूजा करते समय उसे खोलिए, पूजा करिए। पूजा का स्थान हर रोज पोछा जाना चाहिए, एकदम स्वच्छ होना चाहिए और कम भगवान रखें। 2 भगवान, 3 भगवान, 4 भगवान से ज़्यादा फोटो मत रखिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी बैठ जाएगी और नेगेटिव एनर्जी को जब आप पूजा करेंगे तो आपको दिक्कत हो। तो ये साफ साफ जान लीजिए, पूजा घर को आपको जहाँ सोते हैं, जहाँ तामसिक भोजन करते हैं, वहाँ नहीं रखना है। और यदि आप इस अवस्था में नहीं है तो आप जिस जगह पूजा करते हैं उसे किसी पर्दा से या किसी भी चीज़ से ढक दीजिए। वो दिखना नहीं चाहिए, वो सब समय बंद होना चाहिए। सिर्फ पूजा के समय खोले और पूजा करें।
वो जगह साफ सुथरा होना चाहिए, हर रोज पोछा लगना चाहिए, हर रोज झाड़ू लगना चाहिए। जिस घर में होता है उसमें किसी प्रकार का गंदा मैल नहीं रखना चाहिए। यदि आप रखेंगे तो आप अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बुला रहे हैं और आप उसका पूजा करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। अब तो हमने समझ लिया पूजा घर कैसा होना चाहिए। अब समझते हैं पूजा घर यदि आप बनाते हैं तो कौन कौन से यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए त्रिशूल। ये त्रिशूल आपको बाजार में मिल जाएगा, 15-20 रुपया का होता है, 20 से 30 रुपया का आपका मिल जाएगा। कोई भी बर्तन के दुकान या ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। इसे खरीद लीजिएगा। इसे जहाँ पूजा करते हैं उसके बीचों बीच कोई मिट्टी का चौहद्दी बना के उसे गाड़ दीजिएगा। इसको कहीं नीचे इसका जो नीचे है यहाँ पे कुछ लगाइएगा मत। इसको एक मिट्टी का चबूतरा टाइप का बना के आपको गाड़ देना है, समझे। ये त्रिशूल जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश का तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ये एंटीना का काम करते हैं। जब हम लोग देवी देवता का पूजा करते हैं तो वहाँ एनर्जी आती है, वो एनर्जी को लाने में यह त्रिशूल मदद करती है। साधु संत इसे जहाँ कुंड होता है, जहाँ हवन करते हैं वहाँ रखते हैं। आप इसे पूजा घर में कहीं आप जहाँ पूजा करते हैं यदि ऊंचा स्थान हो तो वहाँ, नहीं तो बीचों बीच मिट्टी का चबूतरा बना के, मिट्टी का थोड़ा ढेला में गोला बना लीजिए, गोला बना के चबूतरा बना लीजिए। छोटा सा बनाइए लेकिन बनाइए। इसका हर रोज़ पूजा होना चाहिए, हर रोज़ दीप धूप बत्ती व इसे टीका लगाना चाहिए। ये बहुत काम का चीज़ है, ये हर घर में होना चाहिए। ये तो हुआ त्रिशूल। अब ये हुआ विष्णु यंत्र, इसको कहते हैं विष्णु यंत्र। हर घर में राम का पूजा होता है, राम जी का पूजा होता है या कृष्ण जी का पूजा होता है या हनुमान जी का पूजा होता है। इस यंत्र को भी जरूर घर में रखें, क्योंकि आपने पूजा पाठ किया, आपका मंत्रोच्चारण किया। मंत्रोच्चारण करने से वो एनर्जी आपके पास आई त्रिशूल से, तो वो एनर्जी आई, वो चला ना जाए, वो कहीं स्टोर होके रहना चाहिए। तो ये यंत्र में वो एनर्जी स्टोर होके रहती है और यही एनर्जी आपके शरीर को एनर्जाइज करेगी या नेगेटिव एनर्जी को हटाएगी। ये तो दूसरा चीज़ दिखा दिया। अब ये तीसरा है श्री यंत्र। ये है देखिए श्री यंत्र ये भी आपको बाजार में मिल जाएगा। इसे भी बाजार से खरीद लीजिए, 30-40 रुपया में मिलेगा। ये 3 चीज़ को आप जरूर रखिए फोटो में। जहाँ फोटो होगा माँ दुर्गा या माँ काली, जिसका भी शिव जी हो, वहाँ पे ऐसे रख दीजिएगा। कुछ दिन रखिएगा, मंत्रोच्चारण करिएगा, देखिएगा ये चपक जाएगा, ये अपने आप चपक जाएगा। उसी से समझ में आएगा यह यंत्र एनर्जाइज हो गया है। पक्का ये चपक जाएगा, आप करके देखिए, पक्का चपक जाएगा। क्योंकि आप मंत्र उच्चारण करते हैं, एनर्जी वहाँ आती है, एनर्जी आके इसमें स्टोर हो जाती है और यह वहीं चपक जाएगा। तो मैंने आपको 3 मंत्र बताए, 3 चीज़ें बताए। पहला बताया त्रिशूल, दूसरा बताया आपको विष्णु यंत्र। ये आपको मिलता नहीं है, बर्तन के दुकान में मिलेगा या बनवा लीजिएगा। ये कास्ट आयरन का है, ये बहुत ही उपयोगी है। राम जी हुए, कृष्ण, हर घर में राम विष्णु का पूजा होता है, या राम के रूप में होता है या कृष्ण के रूप में होता है या हनुमान जी के रूप में। तो आप जो भी मंत्र करेंगे वह इसमें एनर्जाइज हो जाएगी। इस तरह से हर रोज़ इसमें टीका देना है, चंदन देना है, इसमें भी टीका देना है, चंदन देना है, और इसमें भी टीका और चंदन देना है। जो भी एनर्जी आप पूजा करेंगे
तो आपका वहाँ ये स्टोर हो जाएगी, पक्का स्टोर हो जाएगी। अब जानते हैं पूजा कैसे करें। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको आचमन करना होगा। आचमन का मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। एक छोटा सा कटोरा में पानी एक तो ये आता है, इसका वीडियो आप मिल जाएगा आपका यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा कैसे करते हैं। बहुत यूट्यूब में वीडियो है। और यदि आप कोई वीडियो मुझसे पूछेंगे तो कर्मकांड बाई आनंद पाठक, उसमें उसने बहुत सुंदर से बताया। पहले आपको आचमन करना है, उसके बाद आपको पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण का मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थम गतो विवा यास्मरे पुंडरीकाक्षाय सहव हम्यांतरः शुचि ओम पुंडरीकाक्षाय पुनतो, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनतो, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनतो। तो पहले आचमन किए, आचमन करने के बाद में पवित्रीकरण किए। पवित्रीकरण भी कैसा करना है आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, कर्मकांड बाई आनंद पाठक, उसने बहुत अच्छे से समझाया है, अब देख लीजिएगा, वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है आसन पवित्रीकरण। आसन पवित्रीकरण का मंत्र है ओम पृथिवीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करने आसन। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माँ देवी पवित्र कुरु चासन। ये इसका मंत्र है, आप इसे भी देख लीजिएगा। कर्मकांड बाई आनंद पाठक, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कैसे करके क्या करना है, उन्होंने देखा है, आप उसे समझ लीजिएगा और वैसा जरूर कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये वैदिक सिस्टम है। यदि आप इसे करते हैं तो आपको पूजा करने में बहुत कंसंट्रेशन डेवलप होगा, कोई गंदे विचार नहीं आएंगे, आप पूजा बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। इसे ज़रूर कीजिएगा। पहले आपको आचमन करना है, उसके बाद पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण माने जो चीज़ें आप पूजा में यूज़ करेंगे उससे यह पवित्र होता है इस मंत्र से। उसके बाद आसन को पवित्र किया जाता है, जिसमें आप बैठे हैं वह आसन पवित्र। तीनों चीज़ करेंगे तो आपको पूजा करने में सहूलियत होगी और आप पूजा ठीक ढंग से कर पाएंगे। आचमन, पवित्रीकरण और आसन पवित्रीकरण के पहले सबसे पहले आपको गुरु मंत्र पढ़ना है। गुरु मंत्र में पढ़े गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। इस आप 3 बार करें, 7 बार करें या 11 बार करें, आंख बंद कर करें और थर्ड आई में कंसंट्रेशन रखें। गुरु मंत्र करना है। गुरु मंत्र करने के बाद ये गुरु आह्वान है, गुरु मंत्र नहीं है, ये गुरु आह्वान है। गुरु मंत्र पढ़ने से पहले गुरु जी को आह्वान किया जाता है, इसका आह्वान कर लीजिएगा। उसके बाद आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र 108 बार पढ़िएगा। और यदि आपके गुरु नहीं है तो राम राम कृष्णा कृष्णा राधे राधे, या मेरे से यदि मंत्र लीजिएगा, यदि मेरा सुनना चाहते हैं तो नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। और शिव जी को कैसे गुरु बनाना है अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। इसमें खाली नमः शिवाय करना है, इसमें ओम नहीं लगाना है। तो पहले आप गुरु आह्वान किए, उसके बाद गुरु मंत्र किए। गुरु मंत्र को आप माला में भी कर सकते हैं या अंगुली में भी कर सकते हैं, कर माला
करमाला कैसे किया जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा 5 बार कर लीजिएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 108 बार कर लीजिएगा। माला में भी कर सकते हैं या आप अंगुली में भी कर माला कहते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसे करने के बाद में आप हनुमान चालीसा पढ़िए या आप गायत्री मंत्र करिए या कोई भी पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ कर लीजिएगा। पूजा पाठ करने के बाद में जब सब पूजा हो जाएगा तब आपको क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना का मंत्र है आवहनम न जनामि तवार्चनम पूजव चेव न जनामि क्षम्यांताम परमेश्वरी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इसे 3 बार करना है। 3 बार करके हाथ में फूल रख के करना है और उसे अर्पित कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है? आचमन करना है। उसके बाद क्या करना है? पवित्रीकरण करना है। उसके बाद क्या करना है? आसन शुद्धिकरण करना है। उसके बाद गुरु आह्वान करना है। गुरु आह्वान करने के बाद गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र कर लीजिए, नहीं तो आप कोई भी मंत्र का जाप करना चाहे कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप करिए, सबसे अच्छा है। शिव जी को गुरु बनाने का मैं आपको तरीका बता दूंगा। ज़्यादातर लोग गुरु नहीं हैं तो आप इसे शिव जी को गुरु बना के इसे कर लीजिए। करेगा। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है हनुमान चालीसा पर ही पढ़िए, या आप गायत्री मंत्र जाप करना चाहते हैं या कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, करिए। इसके बाद आपको क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना में आप यदि कोई मंत्र का उच्चारण गलती किए हैं तो आप का क्षमा याचना काम करती। इसी कारण क्षमा याचना किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत बोलते बोलते ध्यान इधर उधर हो जाता है तो गलत मंत्र पढ़ देते हैं, तो इससे क्षमा याचना हो गया। क्षमा याचना करने के बाद में आपको आरती करना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समझे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसे 3 बार या 5 बार या 7 बार करके आपको पूजा खत्म कर देना है। आप गुरु मंत्र पढ़े या कोई भी मंत्र पढ़े, इसे आपको भगवान को अर्पण करना है। अर्पण करके गुरु जी भगवान को बोले, है भगवान जी, मैंने दिन भर जितने भी मंत्र पढ़े हैं सब मैंने आपको अर्पण कर दिए हैं। मंत्र के बाद ही ये सब कर दीजिएगा। गुरु मंत्र पढ़िएगा, गुरु जी को अर्पण कर दीजिएगा। हनुमान चालीसा राम जी का पढ़िएगा, उनको अर्पण कर दीजिएगा। पर याद रखिएगा, माँ दुर्गा, माँ काली और भैरव, इनका मंत्र नहीं पढ़ना है। इनका बीज मंत्र भूल से भी मत पढ़िएगा, क्योंकि यह तंत्र से संबंधित है। यदि आपके गुरु ने दिया है, यदि आपके गुरु जी हैं तो गुरु आज्ञा से पढ़ सकते हैं। यदि आपके गुरु नहीं है तो माँ दुर्गा, माँ काली और भैरव, इनका बीज मंत्रों का जाप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये तंत्र से संबंधित है। एक बात का जरूर ख्याल लीजिए, मैंने पूजा का पूरा तरीका बता दिया। माँ दुर्गा, माँ काली, भैरव का बीज मंत्र आपको नहीं पढ़ना है। हनुमान जी का भी बीज मंत्र नहीं पढ़ना है। किसी भी देवी देवता का बीज मंत्र नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तंत्र से संबंधित है। तंत्र से संबंधित वही
जाप कर सकता है। जिनके गुरु हैं, गुरु ने दिया है तो वो जाप कर सकता है, अन्यथा साधारण यदि जाप करेगा तो उसको दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत पावरफुल शक्तियाँ आती हैं और आपको दिक्कत, आप संभाल नहीं पाइएगा। तो मैंने आपको पूजा के कुछ चीज़ें बता दी। सबसे पहले आपको आचमन करना है, उसके बाद पवित्रीकरण करना है, उसके बाद आसन पवित्रकरण करना है, फिर गुरु आह्वान करना है, उसके बाद गुरु मंत्र पढ़ना है। गुरु मंत्र को पढ़ने के बाद में गुरु जी के अर्पण कर देना है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या गायत्री मंत्र या कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उसको गुरु जी को अर्पण कर देना है। उसके बाद क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना करने के बाद आप हाथ में फूल लेकर क्षमा याचना कीजिए और उसे पुष्प दान कर दीजिए। उसके बाद आरती कर दीजिए। करने के बाद में साष्टांग प्रणाम कीजिए, संपूर्ण पूरा लेट के साष्टांग प्रणाम कीजिए और भगवान को बोलिए, हे भगवान कृपा करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मेरे को मनुष्य कर दो। भगवान से आपको कुछ नहीं मांगना है, आपको भगवान से सिर्फ 3 चीज़ मांगना है। भगवान मेरे को मनुष्य कर दे, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब हट जाए। मेरे को ज्ञान दे, ज्ञान से मैं तेरी भक्ति ठीक से कर सकूं, और मुझे भक्ति दे। 3 चीज़ ही भगवान से मांगना है। आप यदि इस तरह से पूजा करेंगे तो आप जहाँ पे पूजा करते हैं वो जगह एनर्जाइज हो जाएगा, और जब आप पूजा करेंगे तब उसकी एनर्जी आपके शरीर में आएगी, आपके चक्र डेवलप हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग पूरी तरह से पूजा करने की पद्धति को समझ गए होंगे, और इसे करिए। इसे करने से आपको लाभ मिलेगा। कुछ बातों का याद रखिएगा, पूजा घर में सात्विक भोजन करना है या आपको शारीरिक संबंधी बनाना है, और यदि आपके पास ऐसा जगह नहीं है तो उसे पूरी तरह से ढक दीजिए, वो दिखना नहीं चाहिए। पूजा करते समय खोलिए, पूजा बंद हो उसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए। तो आज के लिए प्रभु जी इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजा करने की विधि समझ सके। धन्यवाद। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।